गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था, आज से हम विंड के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सूर्य से जो हमें सोलर रेडिएशन प्राप्त हो रही है वो अर्थ की सरफेस को हीट करती है, उसे गर्म करती है। तो जब सूर्य की किरणें किसी सतह पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। इसी प्रकार वो क्षेत्र जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ उन सोलर रेडिएशन के कारण हीटिंग कम होती है। ये जो हीट है जो कि सरफेस ने सोलर रेडिएशन के कारण प्राप्त की है, ये हीट सरफेस के, या अगर वो ओशन है, सरफेस जो है वो ओशन है, दोनों ही स्थिति में, अगर वो ग्राउंड है या ओशन है, दोनों ही स्थिति में ये हीट जो सरफेस ने प्राप्त की है, ये हीट ट्रांसफर कर दी जाती है या ट्रांसफर होती है ग्राउंड के या ओशन के संपर्क में आने वाले एयर मॉलिक्यूल्स को। तो जैसा आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में PV=RT वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये आप पढ़ चुके। तो उसी हिसाब से देखें तो जहां टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर ज्यादा है, हीटिंग ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर प्रेशर जो है वो लो रहेगा, एयर का प्रेशर लो रहेगा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स हीट लेने के बाद में ऊर्जा को, ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद में इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। ओब्वियसली ये दूर दूर मूव करेंगे तो प्रेशर कम रहेगा, डिस्पर्स होंगे ज़्यादा, और अगर हीटिंग कम हो रही है तो एयर के मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी कम रहेगी, वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, डेंस रहेगा, तो इस कारण वहाँ पर प्रेशर हाई बना रहेगा। तो यहाँ पर जो सरफेस की सोलर रेडिएशन के कारण या अन्य और भी कारण हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उनके कारण जो अनइवन हीटिंग हो रही है, इसके कारण से कहीं पर तो लो एयर प्रेशर डेवलप हो रहा है, जबकि कहीं पर हाई एयर प्रेशर डेवलप हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जैसा आप जानते हैं, डिफ्यूजन का आपने प्रिंसिपल पढ़ा भी होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ निश्चित तौर पे अब जो एयर के पार्टिकल्स हैं, देखा जाए तो गैस है, तो जो गैस है एंड उसमें पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और ऐसा जब अर्थ की सरफेस पर होता है तो इस फिनोमिना को हम विंड कहते हैं। तो विंड क्या है? विंड एयर एंड गैसेस का
अर्थ की, और अगर हम प्लैनेट बोले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि कई अन्य प्लैनेट पे भी ऐसा संभव है। तो प्लैनेट की सरफेस के रिलेशन में जो एयर या अन्य गैसों का नेचुरल मूवमेंट हो रहा है, हम उसे विंड कह रहे हैं। यहाँ पर हमारा कंसर्न अर्थ से ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर अक्रॉस द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि सोलर रेडिएशन कितना सरफेस के जरिए एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कितना सोलर रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस कारण से लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के जोन बन रहे हैं और यहाँ पर थर्मल सर्कुलेशन हो रहा है। और ये एनर्जी को सर्कुलेट कौन कर रहा है, ये किसके थ्रू हो रही है? ये एयर के मॉलिक्यूल की तरफ जो कि मूव कर रहे हैं। और ये जो मूवमेंट है, नेचुरल मूवमेंट एयर पार्टिकल का थर्मल सर्कुलेशन के लिए, इसे हम विंड कहते हैं। और ये थर्मल सर्कुलेशन हो कैसे रहा है? लो प्रेशर जहां पर बिल्डअप हो रहा है वहां एयर लाइट हो रही है, हल्की हो रही है, और जहां हाई प्रेशर है वहां क्योंकि वो गैस ठंडी है, हवा ठंडी है, तो वो भारी भी है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट हो रहा है, उसे हम विंड कह रहे हैं। तो इसी के साथ साथ एक और चीज देखने को मिलेगी, वो ये कि लो प्रेशर से वो जो एयर थी वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगी, जबकि जो स्थान हाई प्रेशर वाली जगह पर विंड ने छोड़ा है उसकी परिपूर्ति अपर एटमॉस्फेयर से और अपर ट्रोपोस्फेयर से एयर का डिसेंड होने से पूरी होगी। जो ठंडी हवा है कंपैरेटिवली वो नीचे की तरफ उतरेगी। एंड अगेन अपर एटमॉस्फेयर में भी यहाँ पर ये साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मूवमेंट एयर का होगा। तो ये एक पूरा का पूरा जो मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन करंट में। जैसे आपने पढ़ा है कि फ्लूइड के थ्रू ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ वो फ्लूइड क्या है? यहाँ फ्लूइड नहीं है, यहाँ पर एयर है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर भी ये कन्वेक्शन करंट हो रहा है। और जो सरफेस के रिलेशन में विंड चल रही, एयर का मूवमेंट हो रहा है, उसे हम विंड कहते हैं। तो जब तक ग्रेविटी मौजूद है इस तरह का कन्वेक्शन चलता रहेगा, हीटिंग कूलिंग ये होती रहेगी। जब एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो ठंडी होती है, और जब एयर नीचे की तरफ गिरती है तो कंपैरेटिवली गर्म होती है। तो ये एक फिनोमिना भी साथ में चलता रहेगा। तो इसे हम कन्वेक्शन करंट के कारण से यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है विंड सरफेस के रिलेशन में, उसे हम विंड कह रहे हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर आपको कई पैटर्न देखने को मिलेंगे विंड में। छोटी, बहुत छोटी स्केल जो कुछ मिनट्स मूवमेंट आपको एयर का देखने को मिलेगा, उससे लगा करके कई महीनों तक चलने वाली विंड का मूवमेंट तक आपको देखने को मिल जाएगा। लोकल ब्रीजेज आपको देखने को मिलेंगी, तो ग्लोबल आपको विंड्स देखने को मिलेंगी। इन सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। यहाँ दो तरह की चीजें और आप ध्यान रखिए कि अर्थ की हम बात करें तो इक्वेटर पर लगभग हमेशा ही सबसे अधिक सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट रहता है, जबकि पोल्स की तरफ हाई प्रेशर जोन क्रिएट रहता है।
तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है इक्वेटर और पोल, इसके कारण लार्ज स्केल सर्कुलेटरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डेवलप होता है। इसके अलावा अर्थ रोटेट करती है और अर्थ के रोटेशन के कारण कॉरियोलिस इफेक्ट डेवलप होता है और इस कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण भी विंड का जो डायरेक्शन है और पैटर्न है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आप अगर मानसून सर्कुलेशन की बात करेंगे तो वो इसी प्रकार के सर्कुलेशन देखने को मिलेंगे। डिफरेंट टेरेन डिफरेंट तरीके से एयर को हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस कारण से जहां पर आप कॉन्टिनेंट और सी का मिलना देखेंगे या वैली देखेंगे, इस तरह की जगह पर आपको लोकल ब्रीजेज, लोकल विंड्स देखने को मिलेंगी। विंड्स को एक्चुअली हम उनके स्पेशियल जो स्केल है उसके आधार पर, उनकी स्पीड के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, किस फोर्स के कारण वो जनरेट हो रही है, अगर वो कोरियोलिस के कारण है तो उसके कारण, अगर डिफरेंशियल हीटिंग के कारण हो रही है तो वो, अगर लोकल नेचर की है तो वो अलग अलग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। किस रीजन में ये पैदा हो रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव दिखा रही हैं, इसके आधार पे विंड के कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। इनकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लाइक वेलोसिटी, एनर्जी कितनी है इनके अंदर, डेंसिटी कितनी है, इन सब के बारे में हम आगे जो विंड्स के टाइप हैं उनके अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो विंड्स के क्लासिफिकेशन पे ही होगा। आज आपने विंड होती क्या है, किस तरह से जनरेट होती है, उसके बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट टाइम पर हम विंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। धन्यवाद।